वही है कुरान पाक का 20वां पारा। 20वें पारे में सूरह क़सस की स्टार्ट होगा। सूरह क़सस में जब एक रुकू खत्म हो जाएगा, दूसरा रुकू स्टार्ट होगा। आयत नंबर 22 से लेकर आयत नंबर 28 तक। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया है। मैं वही वाक़या बयान करके आपके सामने से रुखसत होने की कोशिश करूंगा। गौर से सुनिएगा, ये वाक़या कुरान का है। कुरान का ये वाक़या मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। कुरान पाक का 20वां पारा, 20वें पारे में सूरह क़सस का एक रुकू खत्म होने के बाद दूसरा रुकू आयत नंबर 22 से शुरू होता है। मैं वही से वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती पर, इस दुनिया में, इस सरजमीन पर कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबियाए किराम को भेजा है। सारे नबी आते गए, जब जब जरूरत पड़ी अल्लाह ने नबी को भेजा, अल्लाह ने पैगंबर को भेजा, अल्लाह ने रसूलों को भेजा। यह अल्लाह के बंदे आते रहे और अल्लाह के बंदों को जो सीधी राह से भटके हुए थे, जो सीधी राह से जो छोड़ करके टेढ़े मेढ़े रास्तों को अपनाए हुए थे, इनको समझाने के लिए, इनको राह रास्त बतलाने के लिए, इनको हिदायत दिलाने के लिए अल्लाह इन नबियों को, इन पैगंबरों को, इन रसूलों को अल्लाह बारी दर बारी इनको एक बात दीगरे अल्लाह भेजता रहा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा था। मुल्क मिस्र है, मिस्र में हर जमाने में जालिम बादशाह हुआ करते हैं, जालिम राजा हुआ करते हैं, जो गरीबों के ऊपर, जो नेक और सीधे साधे लोगों के ऊपर जुल्म ढाए करते हैं, परेशानियों पे पहाड़ तोड़ा करते हैं। चाहे वो पुराने जमाना रहा हो, चाहे वो पुराना दौर रहा हो, चाहे आज का दौर रहा हो, हर जमाने में नेक इंसान भी धरती पर रहे हैं और बुरे इंसान भी रहे हैं, शरीफ इंसान भी रहे हैं, बदमाश भी रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। मुल्क मिस्र में फिरौन बादशाह भी रहा करता था, जिसने खुदाई का दावा कर रखा था। फिरौन का वाक़या बड़ा लंबा चौड़ा है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह फिरौन का वाक़या बयान किया जाएगा। मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि मुल्क मिस्र से मदियन शहर में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम रहते थे। मुल्क मिस्र से मदियन शहर की दूरी 8 दिन की थी। 8 दिन अगर कोई पैदल सफर करेगा तो मुल्क मिस्र से मदियन पहुंचेगा। ये फिरौन की जो बादशाहत थी, जो उसकी बादशाहत थी, मुल्क मिस्र में चला करती थी। लेकिन जो मदियन शहर था, जहाँ पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम रहते थे, वहाँ पर उसकी हुकूमत नहीं चलती थी। अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से सफर करते हैं। इनको मदियन शहर का रास्ता मालूम नहीं था, इनके कोई साथी भी नहीं था, कोई हमराही भी नहीं था और सवारी भी नहीं थी। न कोई खच्चर है, न कोई घोड़ा है, न कोई ऊंट है, पैदल ही चल रहे हैं, रास्ता भी नहीं मालूम था। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को भेजा, ऐ मेरे फरिश्ते जा, तू हजरत मूसा को मदियन शहर तक ले जा, मदियन शहर तक उन्हें पहुंचा दे। वो फरिश्ता इन्हें रास्ता बताता रहा। हजरत फिरौन अलैहिस्सलाम मिस्र से पैदल चल दिए हैं। चलते चलते 8 दिन का जमाना गुजर गया, 8 दिन गुजर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन शहर में जब दाखिल होते हैं तो शहर के बाहर एक बहुत बड़ा कुआं है, एक बहुत बड़ा पानी का कुआं है और उसी कुएं पर बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी है। सारे लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, कुएं से पानी निकाल करके खुद भी पी रहे हैं, अपने जानवरों को भी सैराब कर रहे हैं। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, किनारे जो औरतें हैं, वह दोनों औरतें अपने जानवरों को लेकर के खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं उनके करीब, सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद उनसे सवाल करते हैं, ऐ दोनों बीवियां, आप यहाँ किनारे क्यों खड़ी हैं? आप
अपने जानवरों को लेकर के यहाँ किनारे पर क्यों खड़ी है? उन्होंने जवाब दिया, यह कुएं का जो पानी है इसको निकालने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत है। इस कुएं पर चारों तरफ जितने मर्द इकट्ठे हैं सब ताकतवर है, मजबूत है। ये कुएं से पानी खींच करके निकाल रहे हैं, अपने जानवरों को पिला रहे हैं। जब ये अपने जानवरों को पिला करके यहाँ से वापस चले जाएंगे तो जो पानी यहाँ हौज में बचेगा, कुएं के अगल बगल बड़ा सा हौज भी बना रहता था ताकि पानी को निकाल कर उसमें भरकर अपने काम को आसानी से अंजाम तक पहुँचाया जा सके। जब ये अपने जानवरों को पानी पिला करके वापस चले जाएंगे, हौज में जो पानी बचेगा तब हम अपने जानवरों को पिलाएंगे। हम औरतें इन मर्दों के भीड़ में नहीं जा सकती हैं, हम औरतें इन मर्दों के भीड़ में नहीं जाएंगी। अब यह दोनों औरतें की बातों को सुन करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर रिक़्क़त-तारी रहम आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन देखा बगल में एक बहुत बड़ा कुआं था। उस कुएं पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। एक बहुत बड़े पत्थर से दूसरे वाले कुएं का मुंह ढका हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों औरतों को करीब बुलाया, कहा आप अपने जानवरों को लेकर के आइए। अब यह दोनों औरतें अपने जानवरों को लेकर के कुएं में करीब जाती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले उतने बड़े पत्थर को जो कुएं के मुंह पर रखा हुआ था उसे धक्का दे करके हटा दिया और उसके बाद कुएं से पानी निकाल करके इनके जानवरों को सैराब कर दिया। इन दोनों बीवियों के जानवरों को पानी पिला दिया। अब जब इनके दोनों जानवर पानी पी लिए, अब ये बड़ी जल्दी के साथ, बड़ी तेजी के साथ अपने जानवरों को लेकर के अपने घर पहुंच जाती है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटियों को देख रहे हैं, दोनों बेटियों को देख करके हैरत में है, कह रहे हैं ऐ मेरी बेटियां, आज तो तुम बड़ा जल्दी आ गई, आज तो तुम बड़ा सवेरे आ गई। और जब आप पहले इसके पहले जाया करती थी तो आप पानी पिला करके आते आते आपको बहुत सारा वक्त लग जाता था, बहुत सारा टाइम लग जाता था। लेकिन आज मामला क्या है, आप बहुत जल्दी घर वापस आ गई। तो दोनों बेटियों ने कहा ऐ मेरे प्यारे अपनी जान, एक मर्द था, एक नेक इंसान था, बड़ा ताकतवर था, बड़ा ही अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ताकतवर बनाया था। वह आज दूसरा वाला कुआं जो था, जो बहुत बड़े पत्थर से जिसका मुंह ढका हुआ था, जिसको 10 आदमी मिल करके धक्का देते तब कहीं जा करके वह पत्थर हट पाता। आज वह मर्द अकेले आकर के उस पत्थर को हटा करके हमारे जानवरों को उसने पानी पिला दिया। इसलिए हम बड़ा जल्दी आ गए, हम बड़ा सवेरे आ गए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों में से एक बेटी को बुलाया और बुला करके कहा ऐ मेरी बेटी जा और जा करके उस नेक इंसान को बुला करके मेरे पास ला ताकि मैं उसे उजरत दूं। अब यह बेटी है, इन दोनों बेटियों में से एक बेटी जिसका नाम सफूरा था, वह शायद छोटी बेटी थी। एक रिवायत में है कि वह शायद बड़ी बेटी थी, जो भी थी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी हज़रत सफूरा, ये वही बच्ची थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ये वही बेटी थी। यह जाती है और जा करके वहाँ पर अपने रास्ते में अपने आज़ीज़ से अपने चेहरे को छुपा लिया, अपने चेहरे को छुपा करके पर्दा करते हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाती है। क्या देखती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वही कुएं के बगल में एक दरख्त था, उसी दरख्त के साए में मूसा अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे। एक हफ्ते से कुछ भी खाया पिया नहीं था। अल्लाह की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था ऐ मेरे रब, मैं तेरे उस खाने का मोहताज हूँ जो तू नाज़िल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ कर रहे हैं। बंदा चाहे जितना भी बड़ा हो, चाहे नबी हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे रसूल हो, चाहे वली हो, चाहे सहाबी हो, लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करने की बात आए, जब बारगाह खुदाबंदी में कुछ मांगने की बात आए, तो चाहिए कि बड़ी आजिज़ी से मांगे, बड़ी इंकिसारी से मांगे,
बड़ी नरमी से मांगे, जो बारगाह खुदाबंदी में आजिज़ी करता है, जो अल्लाह की बारगाह में इंकिसारी करता है, अल्लाह उसे सब कुछ नवाज देता है, अल्लाह उसे सब कुछ अता फरमा देता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक हफ्ते से कुछ भी खाया नहीं था और उनका पेट बिल्कुल उनके पीठ से मिल गया था, पेट बिल्कुल पीठ से मिल गया था और उसी दर्द के साए में आराम कर रहे थे। धूप बड़ी तेज थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की यह बेटी जाती है मूसा के करीब और कहती है, आप चलिए, आपको मेरे अब्बू ने बुलाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो मैंने जो काम किया है, मैंने जो तुम्हारी मदद की है, इसके बदले में मुझे कोई उजर नहीं चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारे अब्बूदार हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए जरूर चल रहा हूँ। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे हैं और उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत सफीरा से कहा, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। उस जमाने में यह जो नकाब काले रंग का औरतों का पोशाक होता है, जो उनके पूरे बदन को ढक लेता है, छुपा लेता है, जो पर्दे का काम करता है, उस जमाने में नकाब का रिवाज नहीं था, नकाब नहीं चलता था। लेकिन शर्म हया और पर्देदारी उस जमाने में भी थी, इसलिए कि हज़रत सफूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपने घर से चली थी तो अपने आस्तीन से अपने चेहरे को छुपा करके, निगाहों को नीची करके और धीरे धीरे कदमों से चल करके मूसा अलैहिस्सलाम के करीब आई थी। और अब यहाँ से देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के लिए अजनबी है, महरम है। और अब यहाँ पर भी पर्देदारी के देखते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे चलिए, इसलिए कि आप मेरे पीछे पीछे चलेंगी, मेरी नस्लें आपके ऊपर नहीं पड़ेंगी, मैं आगे आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे मुझे रास्ता दिखाते हुए चलिए। हज़रत सफूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल रही है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे हैं। अब जब सबके कदमों से आगे बढ़ते रहे, रास्ता गुजरता रहा, वक्त गुजरता गया और दोनों हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं। क्या देखते हैं, दस्तरखान लगा हुआ है, खाना लगा हुआ है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। अब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, आइए खाना तनाउल फरमाइए, आइए खाना खाइए, दस्तरखान पर बैठिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उन्होंने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मूसा, आप ऐसी बात क्यों करते हैं? आपको खाने में कोई परहेज है? आपको खाने में कोई गुज है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मुझे गुज है, जरूर गुज है, इसलिए कि ये मेरा और मेरे खानदान का ये तरीका रहा है कि हम जो नेक काम करते हैं उस नेक काम का बदला नहीं लेते हैं, हम जो नेक अमल करते हैं उसका बदला नहीं लेते हैं। हमने आपके बेटियों की मदद की है, हमने कुएं से पानी भर के उनके जानवरों को सैराब किया है, उनके जानवरों को पिलाया है। यह जो हमने नेकी किया है, इस नेकी के बदले में हमें कोई उजरत नहीं चाहिए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आपके खानदान की ये आदत है कि आप नेक काम का बदला नहीं लेते हैं, तो मेरे भी आबा व अजदाद का, मेरे भी बाप दादा का, मेरे भी खानदान का ये तरीका है कि मेरे दरवाजे पर जो आता है, जो भी मेहमान आता है, वो बगैर खाए मेरे घर से वापस नहीं जाता है। इसलिए यह खाना मैं आपको बतौर मेहमान नवाजी खिला रहा हूँ, यह हमारे खानदान का रवाज है। आइए खाना तनाउल फरमाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना तनाउल फरमा लिया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी खाना तनाउल फरमा लिया। अब दोनों बच्चियां हैं, दोनों बच्चियां आकर के अपने प्यारे अब्बू जान से कह रही हैं, ऐ मेरे प्यारे अब्बू जान, इस नेक मर्द को, इस नेक इंसान और ताकतवर इंसान को अपने घर पे नौकर रख लीजिए, इसलिए कि ये बकरियों का चराना और इन बकरियों को, जानवरों को ले जाकर के
کنویں سے پانی بھر کے پلانا یہ ہمارے لیے بہت بھاری پڑ رہا ہے. ان کو اپنے گھر پر ملازم رکھ لیجیے, نوکر رکھ لیجیے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی طاقتور اور نیک انسان ہیں اور بڑے ہی امانت دار ہیں, امین ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا, اے میری بیٹیوں, تمہیں کیسے معلوم کہ یہ نوجوان بڑا ہی طاقتور ہے, اور تمہیں کیسے پتا کہ یہ نوجوان انسان بہت امانت دار ہے, بہت بڑا امین ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا, ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کنویں کے اوپر جو بڑا سا پتھر رکھ کر کے کنویں کا منہ بند کیا گیا تھا, اس پتھر کو ہٹانے کے لیے 10 طاقتور مردوں کی ضرورت تھی, لیکن اس مرد نے اکیلے اس پتھر کو ہٹا دیا. اور ہم اسے امین اس لیے کہہ رہے ہیں, امانت دار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب میں ان کے ساتھ اکیلے آ رہی تھی تو اگر یہ چاہتے تو میں آگے آگے چلتی یا میرے پیچھے پیچھے چلتے, لیکن انہوں نے سوچا کہ کہیں ہوا کے جھونکوں سے میرے کپڑے اڑ نہ جائیں اور میرے جسم کی بناوٹ پر ان کی نظر نہ پڑ جائے, اس لیے یہ اپنی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے آ رہے تھے اور مجھے اپنے پیچھے پیچھے آنے کا حکم دیا تھا. اے میرے پیارے ابو جان, میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ نیک مرد ہے, یہ بڑا طاقتور انسان ہے اور بہت بڑا امین ہے, امانت دار ہے. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے یہاں بطور ملازم رہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ میری 2 بچیاں ہیں, ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی جو آپ کو پسند آئے اس سے آپ کا میں نکاح کر دوں, یہ میری خواہش ہے, یہ میری چاہت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا آپ کو میری بچی سے نکاح کی عوض میں جو مہر ادا کرنی ہے وہ میری بچی کا مہر یہ ہے کہ آپ 8 سال تک میری ملازمت کرنی پڑے گی, 8 سال تک میرے گھر پہ نوکری کرنی پڑے گی. اگر آپ 10 سال تک کر دیں تو یہ آپ کی خوشی, آپ کی مرضی, لیکن میں اس کے لیے پابند نہیں کرتا. 8 سال تک کی ملازمت میری بچی کے نکاح کا مہر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو جاتے ہیں, تیار ہو جاتے ہیں, نکاح ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. اسی لیے جب کوئی عالم دین نکاح پڑھاتا ہے, بعد نکاح جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنی دعا میں تمام نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ اور حضرت صفورہ کا بھی ذکر کرتا ہے. جو محبت حضرت موسیٰ اور ان کی بیوی حضرت صفورہ کے درمیان تھی اور ہے, وہ محبت اس جوڑے کے اندر بھی پیدا فرما دے. دوستو, حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ جاؤ, جا کر کے ایک عصا ایک لاٹھی لا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ادا کر دو. ان کی بیٹی صفورہ جاتی ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں بہت سارے نبیوں کے, پیغمبروں کے لاٹھی رکھے ہوئے تھے, بہت ساری لاٹھیاں رکھی ہوئی تھی. کوئی لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام کا ہے, کوئی لاٹھی حضرت نوح علیہ السلام کا ہے, کوئی لاٹھی کسی اور پیغمبر کا ہے, کسی اور رسول کا ہے. لیکن حضرت صفورہ نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا تو ان کے ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے لاٹھی پر, حضرت آدم علیہ السلام کے لاٹھی پر ان کے ہاتھ پڑے. انہوں نے وہی لاٹھی لا کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا اور فرمایا یہ لاٹھی لیجیے, اسی لاٹھی سے میرے بکریوں کو چرائیے گا, میرے بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں لے جائیے گا, اور اسی لاٹھی سے جو اور درندے تھے ان کو بھگانے کا کام کیا گیا. یہ لاٹھی اتنی مبارک لاٹھی جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے, جو حضرت آدم علیہ السلام کو لاٹھی جنت سے لائے تھے, اور نبیوں ایک کے بعد ایک نبیوں سے منتقل
ہوتے ہوئے وہ لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور وہی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی. بہت سارے معجزے ہیں اس لاٹھی سے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے معجزوں کا ظہور فرمایا. اس لاٹھی کا بھی واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس لاٹھی کا بھی واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. کسی بھی موبائل کے اپلیکیشن میں بولیں اقبال مصباحی گورکھپوری.